पोते का बेटा, पोते की बेटी या फिर पोते की विधवा। अगर किसी हिंदू पुरुष के बेटे की भी मौत हो चुकी है, ऐसे बेटे की मौत शादी के बाद हुई और उस शादी से उसे संतान हुई, ऐसी संतान पोता और पोती है। अगर पोते की भी मौत हो जाती है और पोते की मौत शादी के बाद होती है, ऐसी शादी में से पोते के घर बच्चे होते हैं, तब परपोता यानी पोते का भी बच्चा, परपोता या परपोती और साथ ही पोते की विधवा या तीनों उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि पोते की विधवा को भी उत्तराधिकारी बनाया गया है। इसके बाद उत्तराधिकारी बेटी की तरफ आ जाता है। अगर किसी हिंदू पुरुष की मौत होती है और उसकी मौत से पहले उसकी बेटी की मौत हो जाती है, तब बेटी का हिस्सा किन लोगों में बटेगा, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो हिंदू उत्तराधिकारी के अधिनियम की धारा 8 में आगे की जानकारी ये है कि बेटी की बेटी, बेटी का बेटा, ये अभी उत्तराधिकारी अधिनियम बेटी के इसमें चल रहा है। अगर बेटी की मौत हो जाती है और इसी के साथ बेटी की बेटी और बेटी के बेटे की भी मौत हो जाती है, तो अर्थात हिंदू पुरुष के नातिन की भी मौत हो जाती है, तब उत्तराधिकारी इनसे आगे निकल जाता है और इन लोगों को यह प्राप्त होता है। नातिन की बेटी, नातिन का बेटा, नवासे की बेटी और नवासे का बेटा। इस तरह से एक हिंदू पुरुष का उत्तराधिकारी 3 पीढ़ियों तक चला जाता है। यानी कि 3 पीढ़ियों तक हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 8 लागू रहेगी। अगर बेटा जीवित है तो बेटे को मिल जाएगा, बेटा जीवित नहीं है तब बेटे की विधवा और बच्चों को मिल जाएगा। अगर केवल विधवा है तब सब कुछ विधवा को ही मिलेगा। विधवा के साथ बच्चे भी है तब बच्चों को भी मिलेगा। अगर पोता जीवित नहीं है, पर पोते तक के बच्चों को मिल जाएगा। इस तरीके से उत्तराधिकार चलता है। इन सब बातों में सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिता को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार नहीं मिलता है। यानी कि एक हिंदू पुरुष के पिता को कभी भी किसी भी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है और यह धारा 8 उसमें लागू भी नहीं होती है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारों में यदि कोई भी एक जीवित है तब उस एक को ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पिता को कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दामाद तो कुछ नहीं मिलता है और दामाद प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि दामाद पर यह धारा लागू नहीं होती है। बहू प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, बहू के साथ बहू की बहू भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी यानी परपोती बहू भी आ जाएगी। बेटी, नातिन और नातिन के बच्चे प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं।